ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं वित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सामवेदी छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय पर विचार चल रहा है। सनत कुमार और नारद जी का संवाद है, कल प्रारंभ हुआ था। तो एक समय की बात है कि नारद जी सनत कुमार जी के पास में गए। और शास्त्र रीति से दंडवत प्रणाम करके स्तुति किया। स्तुति करके बोले, हे भगवान, अधि भगवती होपससाद सनत कुमारम नारदा। हे भगवान, मुझे अध्ययन कराओ, मुझे ज्ञान दो। सनत कुमार जी ने कहा, यत् तुम वेत्त तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामि।
हे नारद, जो जितना तुम जानते हो वो मुझको बताओ, उसके आगे मैं तुमको अध्ययन कराऊंगा। सहोवाच नारदा, वे नारद जी बोले, हे भगवान, ऋग्वेदम भगो अध्येमि, यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम, इतिहास पुराणम पंचमम, वेदानाम वेदम, पितृम राशिम दैवम निधिम, वाको वाक्यम एकायनम, देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम क्षत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्प विद्याम देवजन विद्याम एतद् भगो अध्येमि। सोहम भगवा मंत्र विदेवास्मि नात्मविद। सो हे भगवान, मैं केवल मंत्र वेदता हूँ, न आत्मविद, आत्मा को नहीं जानता। श्रुतम हेव मे भगवद दृशेभ्या तरति शोकम आत्मविद। आप जैसे भगवतदर्शी पुरुषों से मैंने ऐसा सुना है कि जो अपने स्वरूप आत्म तत्व को जानता है उस शोक सागर से तुरंत ही पार हो जाता है। सोहम भगवा सोचामी, सो हे भगवान, मैं आत्मा को नहीं जानता, इसलिए शोक सागर में डूब रहा हूं। तमाम भगवान शोक से पारम तारे। हे भगवान, ऐसे शोक सागर में डूबते हुए मुझ नारद को आप शोक सागर से पार करें। तो नारद जी उत्तम कुल में जन्म लिए थे, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान विष्णु के पौत्र हैं, धर्मात्मा हैं, जीवों पर परम दयालु कृपालु हैं, भगवान के भक्त हैं, भक्ति शास्त्र के निर्माता भी हैं। भक्ति सूत्र लिखा है नारद जी ने, और भगवान के ही गुण गाया करते हैं, वीणा बजाते हैं, भगवान के गुण गाते रहते हैं। तो भक्त भी हैं, योगी भी हैं, अपने योग बल से सभी लोकों में स्वच्छंद विचरते रहते हैं बिना रोक टोक। भूत लोक, पितृलोक, देवलोक, तल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, सब लोकों में घूमते हैं। भूर लोक, भूवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, तप लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, कितने ही लोक हैं। परंतु नारद जी अपने योग बल से सभी लोकों में चले जाते हैं। और विद्या आपने सुना ही, कितने बड़े विद्वान हैं। सनत कुमार जी के पूछने पर कहा, हे भगवान, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब मैं जानता हूँ। वेदों का वेद व्याकरण जानता हूँ, महाभारत जानता हूँ 1 लाख श्लोक वाली, 18 पुराणों का अध्ययन किया, 18 पुराण,
और भूगर्भ विद्या, निधि शास्त्र, गणित शास्त्र, देवों का उत्पात ज्ञान और न्याय विद्या, तर्क शास्त्र और नीति विद्या और भूत विद्या, भूत विज्ञान, छत्र विज्ञान, नक्षत्र विद्या, क्षत्रियों की विद्या, क्षत्रियों की धनुर्वेद, धनुर्वेद विद्या है। नक्षत्र विद्या, ज्योतिष शास्त्र, ये जो आकाश में नक्षत्र हैं, कौन नक्षत्र कितना बड़ा है और ये आकाश में ऐसे ही घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं, जैसे परमाणु नहीं उड़ते हैं छोटे छोटे आकाश में, ऐसे ये बड़े बड़े ये लोग ब्रह्मांड उड़ रहे हैं आकाश में। इनमें आपस में आकर्षण विकर्षण ऐसी शक्ति है जो एक दूसरे से टकराते नहीं है, नहीं तो टकरा करके नष्ट हो जाए। अच्छा, इन लोगों का परस्पर में व्यवहार भी है, सब लोग लोकों में रहते हैं लोग, कहीं देवता लोग, कहीं दैत्य लोग, कहीं नाग लोग, कहीं गंधर्व लोग, कहीं पितर लोग रहते, ये सब रहते हैं अपने अपने लोकों में। ब्रह्म लोक में ब्रह्मा रहते हैं, वैकुंठ में विष्णु रहते हैं, तो सभी लोकों में प्राणी रहते हैं। नारद जी सब लोकों में जाते रहते हैं। तैसे ही क्षत्र विज्ञान, तो ये नक्षत्रों की विद्या है, और नारद जी सब जगह घूमते रहते हैं। एक दूसरे नक्षत्रों का क्या प्रभाव किस पर पड़ता है ये भी सब जानते हैं। क्षत्र विद्याम, नक्षत्र, सर्प विद्याम, नागलोक है, नागलोक में सर्प ही रहते हैं। अनेक जाति के सर्प हैं, लाल, पीले, नीले, हरे, बैंगने, बहुत, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, और उनमें विष भी अनेक प्रकार का है। तो नारद जी उन लोगों में भी जाते हैं और वो सर्पों को वश में करने की विद्या है। वो गारुड़ी शास्त्रम, गारुड़ी शास्त्र, उसमें सब मणि मंत्र औषधियां लिखी हैं जिससे सर्प अपने बस में हो जाते हैं। बड़े बड़े सर्प बस में करके चारों तरफ पड़े हैं, बीच में बैठे हैं योगी, भजन कर रहे हैं, वो रक्षा करते हैं सर्प लोग। उनको काटते नहीं, उनके बस में रहते हैं, वो मणि मंत्र औषधियां जानते हैं। सिंह व्याघ्र को बस में करने के इनके पास में मणि मंत्र औषधियां। योगी लोग सिंह व्याघ्रों को बस में कर लेते हैं। सिंह बैठे हैं, औरों को भय है, योगी को कुछ नहीं, योगी की तो रक्षा करते हैं। देवजन विद्या, देवजन विद्या गंधर्वों की विद्या है। संगीत विद्या, नृत्य, वाद्य, गीत, नृत्य करना, वाद्य बाजा बजाना और गीत गाना, ये तीनों को मिलाकर के संगीत कहते हैं। तो नारद जी कहते हैं ये संगीत विद्या मैं जानता हूं।
तो इतनी विद्याओं के जानने वाले हैं, पर कहते हैं हे भगवान मैं तो केवल मंत्र जानता हूँ, आत्मा को नहीं जानता, मेरा क्या स्वरूप है। और आत्मा के जानने से शोक सागर से तरता है। आत्मा से भिन्न जितनी विद्याएं हैं, कितना भी ज्ञान हो आत्मा से बाहरी का, उससे शोक सागर से पार नहीं होता है। क्यों? आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म है, और लोग अपने आत्मा को जानते ही नहीं। अपनी आत्मा को न जानकर अपने को स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये शरीर माने बैठे हैं, तो दुखों से कैसे छूटेंगे? ये शरीरों का तो जन्म मरण होता है, रोग बीमारी होती हैं, तन के रोग बीमारी, मन के काम क्रोध लोभ मोह, इनमें तो सब दुख ही दुख भरा है। गर्भ दुखम, इन शरीरों में क्या शरीर आएगा संसार में गर्भ का दुख उठाना पड़े। गर्भ दुखम, जन्म दुखम, आदि दुखम, व्याधि दुखम, वियोग दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम, इन सब दुखों से ही ये शरीर सब भरे हुए हैं। ये संसार तो भगवान कहते हैं दुखालय में शाश्वतम, तो दुखों का समुद्र ही है। ऐसे दुखों के समुद्र शरीर को ये जीव अपना स्वरूप मानता है। आत्मा को अपने आप को नहीं जानता, मैं क्या हूं। वेद कहता है तर्क शोकम, आत्मिक जो अपने को जानता है वो शोक सागर से पार हो जाता है। क्यों? कि आत्मा ब्रह्म है, वो वहां शोक है ही नहीं आत्मा में। केवल न जानने से आत्मा के ये दुखी है, शरीर के दुख अपने दुख मान रहा है। जीव शरीर है नहीं, आत्मा है। सभी देहों में जो जीव है वो भगवान कहते हैं मैं ही हूं साक्षात ब्रह्म परमात्मा, सब शरीरों में। और जितने देह हैं ये सब माया से बने हैं, माया मात्र है। जैसे सपने के होते हैं तैसे जागृत के हैं, ये निद्रा से बन जाते हैं। निद्रा है सुसुप्ति, उसको कहते हैं, उसी को अज्ञान कहते हैं। उसी निद्रा रूप अज्ञान से ये जागृत स्वप्न के सब देह बन जाते हैं। कोई सामग्री नहीं लेना पड़ता, वो निद्रा स्वयं ही जगत रूप बन जाती है। और फिर निद्रा आती है तो जागृत स्वप्न का संसार फिर गायब हो जाता है, निद्रा में फिर विलीन हो जाता है, फिर अकेली निद्रा रह जाती है। रोज ऐसा ही होता है। तीन निद्रा से बने शरीरों को जीव अपने आप को न जानकर अपना रूप माने बैठा कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, शरीर हूं। कैसे दुख से बचे? अरे दुख रूप शरीर को ही अब तू माने बैठा है अपना स्वरूप, तो दुख देह के दुख को अपना दुख मानेगा। ये असुर लोग शरीर को ही अपना आत्मा मानते हैं, जानते हैं। लोक में इनका बहुत प्रचार है, लोकायत है। लोकायत माने लोक में, आयत माने विस्तृत। असुरों का बड़ा विस्तार संसार में इनके मत का है। माने मैं शरीर हूं, ये मानना आसुरी मत है। असुरों का यही मत है कि मैं शरीर हूं, तो प्राय सब लोग अपने को शरीर मान रहे हैं। ये असुरों का मत है। दुखों से कैसे बचे? शरीर मरेगा तो मरने से डर रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा। अब मैं को जानता नहीं कि मैं क्या चीज हूं, ये अज्ञानता है।
असुर लोग अज्ञान ही हैं, अज्ञानी हैं। तो सज्जनों, नारद जी कहते हैं मैं भी आत्मा को नहीं जानता हूं, अपने को नारद नाम का ये शरीर मानता हूं, इसीलिए शोक सागर में डूब रहा हूं। मुझे आत्म तत्व का ज्ञान करा के आप मुझको शोक सागर से पार करें। आत्मा के जानते ही शोक सागर से पार हो जाता। क्यों? आत्मा शोक सागर से पार ही है, उसमें दुख है ही नहीं, मृत्यु है ही नहीं, खाली जानना ही है। गुरु के द्वारा जान लिया, बस करना कुछ नहीं, केवल मात्र जानना है। तो नारद जी ने प्रार्थना किया सनत कुमार जी से कि प्रभु मुझे बताओ आत्म तत्व। तो सनत कुमार जी बोले, नारद जी सावधान मन से श्रवण करो। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, भूमैव सुखम भूमैव विजिज्ञासितव्यम्, भूमानं भगवत् विजिज्ञास। सनत कुमार जी बोले, हे नारद, यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा तत्व है वो निश्चय ही सुख रूप है, अनंत सुख रूप है, जिस सुख का आदि और अंत नहीं, ऐसा सुख का समुद्र है। कौन? भूमा। भूमा नाम ब्रह्म का है, भूमा नाम महान का है, जिससे बड़ा कोई ना हो, सबसे बड़ा। कितना बड़ा? कहा बेनाप। कोई नाप से नापा नहीं जा सकता, इतना बड़ा है वो। भाई उसकी आदि नहीं है, सच्चित आनंद रूप है ब्रह्म। न सत की आदि अंत है और न चिद माने ज्ञान की आदि अंत है और न आनंद का ही आदि अंत है। तुम नाप कैसे हो? किनारा हो कोई तो नापा जाए, और नापे तीन प्रकार की प्रसिद्ध है। एक देश की नाप होती है, गज फुट इंच से शुरू हुआ, फिर मील, 2 मील, 4 मील, कोस, गभ्युति, योजन, आजकल दूसरे नाम रखे गए हैं, किलोमीटर। ये देश की नापें हैं। दूसरी देश काल की नापें होती हैं। काल की नाप क्या है? सेकंड, मिनट, घंटा, प्रहर, दिन, रात, मास, वर्ष, युग, कल्प, ये काल की नापें हैं, समय की नापें। अब वस्तु की नापें क्या है? कहा मन, शेर, छटाक पहले चलते थे, अब उनके नाम दूसरे कुछ रखे हुए हैं। इतने किलो और कुछ ग्राम, ऐसे नाम रखे हैं बदल करके। वस्तु के तौल, नाप, यही नापे हैं। देश काल वस्तु की नाप से नापा जा सकता है। किसी को देश को नापना हो, कितना लंबा चौड़ा है, उसकी नाप है। काल की नाप, वस्तु की नाप। जो वो ब्रह्म भूमा तत्व है,
नारद वो किसी नाप के अंदर नहीं आता। व्यापित्वान्नैव देशतोऽन्तः नित्यत्वान्नैव कालतः न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्यात् अनन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा। नारद सब देश में व्यापक है, सब देश में व्यापक है, हर देश में है, कोई देश उससे खाली नहीं है। और फिर हर देश के बाहर भी अनंत गुना बड़ा है, देश के भीतर भी है और बाहर भी है, बाहर बहुत ज्यादा है। सारा संसार उसकी थोड़ी जगह में पड़ा है, सब देश, पूरी पृथ्वी एकांशेन स्थितो जगत। अर्जुन, मुझ परमात्मा ब्रह्म के एक देश में थोड़ी जगह में सब संसार है। अब सारे नापें तो देश में ही होती हैं ना, संसार में। ये संसार में भी है और संसार से बाहर भी अनंत गुना ज्यादा है। कैसे नाप सके देश की नाप से? देश की नापें तो देश ही को नाप सकती हैं कि कितने दूर कौन देश है। ये आत्मा को नहीं नाप सकती, ब्रह्म को नहीं नाप सकती। तो सब देश में व्यापक है और बाहर भी अनंत गुना ज्यादा है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा सृजंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति भीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। अर्जुन, हाँ, सनत कुमार जी कहते हैं, नारद, ये आत्मा भूमा तत्व ब्रह्म तत्व अणु से अणु है, महान से महान है। माने छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म है कि उसकी सूक्ष्मता की नाप नहीं है। जैसे आकाश, आकाश कितना सूक्ष्म है, सब में व्यापक है। आकाश को कोई नहीं नाप सकता, सब आकाश में है, आकाश सब में समाया और बाहर भी है। इस पोलाई को आकाश कहते हैं। कितने नक्षत्र, सूर्य, चंद्र सब आकाश में मंडरा रहे हैं, तो आकाश सबका देश है और कितना बड़ा है। तो आत्मा तो आकाश से भी बड़ा है और आकाश से भी सूक्ष्म है। तो उसकी सूक्ष्मता की नाप नहीं और बड़कपन की भी नाप नहीं। इतना सूक्ष्म है कि आकाश में भी प्रविष्ट है। आकाश सब में व्यापक, आत्मा आकाश में के भीतर भी व्यापक है। चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम, ये चेतन रूपी ब्रह्म रूपी आकाश, ये पंच महाभूतों में जो आकाश है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये महाकाश में भी व्यापक है। इतना सूक्ष्म है और बड़ा है। तो कितना बड़ा है? बोले आकाश से भी बड़ा है। देखो, प्रथम तो लोग आकाश को नहीं नाप सकते, आकाश कितना बड़ा है। आत्मा तो आकाश से अनंत गुना ज्यादा बड़ा है, तो आत्मा को कैसे कोई नाप सकेगा? आकाश में पक्षी उड़ते हैं,
सबसे ज्यादा आकाश को यही नाप सकते हैं पक्षी लोग, क्योंकि आकाश में ये उड़ते हैं, गति है इनकी, तीव्र गति है। परंतु जहां से उड़ते हैं वहां आकाश है। जहां किसी वृक्ष में बैठे हैं पक्षी या जमीन में बैठे हैं, आकाश में ही बैठे हैं। ये जो हम आप बैठे हैं तो ये आकाश पोलाई है ना, ये पोलाई ना हो तो कहाँ बैठेंगे ठोस जगह में। ठोस जगह में कहाँ जगह ही नहीं बैठने की। ये मकान के भीतर चारों तरफ दीवारें, बीच में इतना पोलाई है, इसमें हम लोग बैठे। मकान से बाहर चलते हैं तो भी वो आकाश ही है बाहर, उस आकाश में हम लोग चलते हैं। आकाश ही सबको अवकाश देता है, जगह देता है चलने फिरने की, बैठने की, सबको। सबके भीतर भी है और बाहर भी है। तो पक्षी लोग उड़ते हैं तो जहां से उड़ते हैं वहां आकाश, बीच में जहां उड़ते जा रहे हैं आकाश में ही उड़ते जा रहे हैं। उड़ते चले जाते हैं, पर आकाश और कितने बड़ा होगा उसका अंत नहीं पाते, थक करके लौट जाते हैं। ऐसा है। अब भगवान भूमा कितने बड़े होंगे, आकाश से अनंत गुना बड़े हैं। अब इनका कौन अंत पाएगा भगवान का। यस्यांतम न विदु सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः। जिस देव का, जिस भगवान का कोई देवता या दैत्य अंत नहीं पाते हैं उस देव को नमस्कार है। ऐसा परमात्मा देव है, ब्रह्मदेव है, भगवान है। इतना बड़ा है नारद, तो ये तो देश की नाप में नहीं आता है। देश जहां रहा जाए उसी को तो देश कहते हैं। ये भारत देश है, इसमें हम रहते हैं। तो भारत जैसे कितने ही देश हैं, पर ये सब देश कहाँ रहते हैं? इनका सबका भूमि देश है, पृथ्वी देश है। ये सब पृथ्वी में रहते हैं। और पृथ्वी का देश क्या है? हाँ, पृथ्वी जल में तैर रही है, ऐसे गेंद जैसे गोल। और जल से उत्पन्न भी भई है पृथ्वी, और जल में ही तैरती है। फिर महाप्रलय में ये घुल जाएगी जल में। 10 गुना ज्यादा है जल इस पृथ्वी से। एक गुना पृथ्वी तैरती है। जब घुल मिल जाएगी प्रलय में तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। फिर जल ही जल महाप्रलय में है और कुछ नहीं। तो पृथ्वी का देश जल हो गया। पृथ्वी की उत्पत्ति जल से, रहती जल में और फिर लीन हो जाती है जल में। अब जल का देश क्या है? जल कहाँ रहता है? जहाँ जो रहे उसका वही देश है। जल की उत्पत्ति अग्नि से होती है, अग्नि में ही जल रहता है, फिर अग्नि में लीन हो जाता है। जो जहां से उत्पन्न होगा वहां उसको लीन होना ही पड़ेगा। वो हमेशा थोड़ी रह सकेगा, क्योंकि उत्पन्न भया है। जो उत्पन्न होता है उसकी नाश जरूर होती है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु ध्रुव है। तो सारे संसार में जितने मनुष्य, पशु, पक्षी आदि हैं
इनका तो ये पृथ्वी का प्रलय होगा तो ये कोई नहीं बचेंगे। ये सब पृथ्वी के साथ तो ये सब संसार के लोग खत्म हो जाएंगे, जल ही जल रह जाएगा। फिर जल अपने देश अपने कारण में लीन हो जाएगा। अग्नि से जल उत्पन्न होता है, अग्नि में रहता है, पुनः अग्नि से लीन हो जाता है, तो जल खत्म हो गया। अग्नि का देश कौन है? अग्नि कहाँ रहता है? अग्नि की उत्पत्ति वायु से लिखी है। वायु से अग्नि उत्पन्न होता है, वायु में ही रहता है, पुनः वायु में लीन होता है। पृथ्वी से 10 गुना बड़ा जल है, जल से 10 गुना बड़ा अग्नि है, अग्नि से 10 गुना बड़ा वायु है। एक 10वें अंश में ये अग्नि तत्व रहता है, 9 तत्व उससे बड़े खाली पड़े। वायु का देश क्या है? कहा वायु का देश है आकाश। आकाश से वायु उत्पन्न होता है, आकाश में ही चलता फिरता रहता है, फिर आकाश में लीन हो जाता है, वायु भी खत्म। आकाश का देश क्या है? कहा निद्रा रूप महामाया शक्ति। आकाश निद्रा से उत्पन्न होता है, पुनः निद्रा में लीन हो जाता है, निद्रा में रहता है। और निद्रा का देश, निद्रा को माया कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। हम माया का देश तो आत्मा ही है, परमात्मा ब्रह्म ही है। सो ब्रह्म के एक तिल भर जगह में माया पड़ी है, इतनी जगह में। जैसे हमारे तुम्हारे इतने बड़े शरीर में कहीं थोड़ा सा छोटा सा तिल हो, काला 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 धब्बा पड़ जाता है ना, उसको तिल कहते हैं। इतना छोटा सा ब्रह्म के एक तिल भर जगह में वो माया पड़ी है। सो उसी जगह माया उत्पन्न होती है थोड़ी जगह में, और फिर वहां ही रहती है, और फिर उसी में लीन हो जाती है ब्रह्म में। अब ब्रह्म की नाप कौन करे? सब नाप तो ये संसार में ये नापें खत्म भई, ये देश खत्म हो गए। अब ब्रह्म इनसे सबसे बड़ा है। ये सब ब्रह्म से उत्पन्न भय, माया, माया से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से और मनुष्य, पशु, पक्षी, अन्न, सब कुछ। तस्माद् वाहे तस्मादात्मन आकाश संभूता। आकाशाद वायो, वायो अग्नि, अग्निरापाद्भ्या पृथ्वी, पृथिव्या औषधया, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् रेता, रेतसा पुरुषा, सवये पुरुषोर्नरस्मया। इस प्रकार से ब्रह्म से उत्पत्ति हुई, ब्रह्म से माया, माया से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर, रेत, और उससे ये सब पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षी सब ऐसे ये उत्पन्न भय, तो ये सब ऐसे ही लीन हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ब्रह्म को कौन नाप सके? सबकी आदि ब्रह्म है और अंत भी ब्रह्म है, वहीं से उत्पन्न भय, इसलिए सब संसार के आदि ब्रह्म हुआ। अभी उसी में लीन हो गए तो अंत भी ब्रह्म में हुआ, और ब्रह्म वो तो अनादि अनंत है, उसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। संसार का आदि अंत ब्रह्म है, क्योंकि वहीं से उत्पन्न होता है, इसलिए वो आदि है, वहीं लय होता है,
इसलिए अंश है, पर ब्रह्म अनादि अनंत, और वही सुख रूप है नारद, और तत्वमसि वही तेरा स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप ब्रह्म ही है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। इस अल्प में सुख नहीं है। इतनी बड़ी छोटी सी माया, और उस छोटी सी माया में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और ये सारा संसार, उस माया में, इतनी बड़ी माया में, इतनी जगह में कैसे संसार रह सका? बोले माया का खेल ऐसा ही है, छाया चित्र के समान। इतने बड़े छोटे से शीशा में, टीवी के शीशा में कैसे ये बड़े बड़े हाथी घोड़ा रथ दौड़ रहे हैं, महाभारत हो रहा है, इतनी छोटी जगह में। ये सब माया है, माने माने छाया है। छाया चित्रों को जगह की जरूरत थोड़ी है। थोड़ी जगह में सब माया से सब दिखाई पड़ता है। ऐसे ही ये ब्रह्म में ये माया और माया का कार्य छाया चित्र के समान संसार है। किसमें? उस ब्रह्म में। इतना सा है तो यद अल्पम तन्मर्त्यम, जो अल्प है ये सारा संसार, ये मरता जीता रहता है। अयो वै भूमा तद अमृतम, जो भूमा है माने महान है, ब्रह्म है, वही आत्मा है नारद, वो अमृत है। अमृत है उसकी जब जन्म ही नहीं तो मृत्यु क्या हो? इसीलिए वो अमृत है। नामृतम इति अमृतम, जो नहीं मरता उसको अमृत कहते हैं। तो नारद हमारा तुम्हारा आत्मा ब्रह्म है, इसलिए अमृत है। इसकी मृत्यु नहीं है, इस ब्रह्म में दुख नहीं है, अज्ञानता नहीं है। अरे माया तो असत जड़ दुख रूप है, झूठी है। तो नारद, देश से अंत नहीं है, काल से अंत नहीं है। ये सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, मास, वर्ष, युग, कल्प, ये माया ही राज्य में है, ये संसार में ही है। जिसमें संसार इतनी जगह में पड़ा है, उत्पत्ति नाशवान है, और काल भी उत्पत्ति नाशवान है। ये काल कैसे नाप सके? यदि जन्म होता ब्रह्म का तो काल नाप लेता। जैसे इन शरीरों का जन्म होता है तो किसी काल में ही तो जन्म होगा ना। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल, दिवस काल या रात्रि काल, ये सब काल है, तो किसी काल में ही जन्म होगा। तो काल के भीतर जन्मा है तो किसी काल में मरेगा, दिन में, रात में, दोपहर में कभी मरेगा। जैसे कृष्ण का अवतार जन्म आधी रात को हुआ, राम का जन्म कहा दिन में, आधे दिन में, मध्याह्न काल में 12 बजे हुआ। अब कृष्ण का कहा 12 बजे रात में हुआ। तो जब किसी काल में जन्मे हैं तो किसी काल में परम धाम में चले गए। दिन में गए कि रात में गए, कि प्रातः काल के सायंकाल चले गए। तो ये सभी शरीरों का यही हाल है, क्योंकि ये काल से ग्रसित है, काल में जन्म इनका हुआ है। तो किसी काल में इनकी मृत्यु हो जाएगी, किसी काल में बाल्यावस्था, किसी काल में युवावस्था, किसी काल में वृद्धावस्था। अब ये वृद्ध काल है शरीरों का, फिर मृत्यु अवस्था। काल से ये कैसे बचे शरीर?
पर आत्मा तो पैदा भया नहीं है जो काल इसको नाश करे। न जायते म्रियते व कदाचित। नारद आत्मा का जन्म नहीं होता, इसलिए मरण नहीं होता, काल क्या करेगा। देश काल वस्तु, ऐसे ही मन शेर छटाक आदि जो वस्तुओं की नापे हैं ये संसार में ही है। उस ब्रह्म में तो संसार ही उत्पन्न होकर लीन होता रहता है। कौन सी वस्तु की नाप से उसको नापा जाए कि कितना वजनदार है और कितना हल्का है, नहीं नापा जा सकता। उसको भूमा कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं। सात्मा वही अर्जुन, हम वो नारद हमारा तुम्हारा सब जीवों का हमारा सबका स्वरूप वही है। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तदल्पम यो वै भूमा तदमृतम यदल्पम तन्मर्त्यम। जो भूमा है वो अमृत है और जो अल्प है वो मरता है फिर पैदा होता है। कौन? यही संसार। बहुत छोटा है संसार, मरता है पैदा होता है। और भूमा हमारा तुम्हारा स्वरूप है तो अमृत न जन्मता है न मरता। संसार का जन्म और मरण इसी आत्मा ही में होता रहता है, थोड़ी जगह में, एक तिल भर जगह में, पर तो भी आत्मा को छूता नहीं। जैसे आकाश के थोड़ी जगह में बरसात होती रहे पर आकाश को नहीं छूती है बरसात, तो आकाश का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। तो ये संसार जन्म मरण वाला आत्मा को नहीं छूता, क्योंकि आत्मा आकाश के समान सूक्ष्म है, इसलिए आत्मा का तो जन्म मरण होता नहीं। संसार ही जन्मता मरता है थोड़ी जगह में, वो भी माया से, माने झूठा छाया चित्र के समान इसका जन्म मरण है। थोड़ी देर टीवी के शीशा में छाया चित्र आए महाभारत के चित्र, फिर थोड़ी देर में गायब हो गए। टीवी के शीशा में क्या असर पड़ा? कुछ नहीं। महाभारत में अग्नि बाण चलते हैं, आग जलती है, वायु बाण मारते हैं, आंधी चलती है, वरुण बाण चलते हैं तो वर्षा होती है। तो टीवी की शीशा में कुछ फर्क पड़ता है? न जलता है, न गीला होता है, न हवा से उड़ता है, कुछ नहीं। थोड़ी जगह में सब दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे ही आत्मा में ये सब दिखाई पड़ते हैं छाया चित्र के समान सारा संसार। इनकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये सब खेल होता रहता है थोड़ी देर आत्मा रूपी शीशा में, दर्पण में, पर आत्मा को ये कोई नहीं छूते, थोड़ी देर दिखाई पड़ेगा। आत्मा शुद्ध का शुद्ध रहता है। तो नारद ब्रह्मैवेदम सर्वम आत्मैवेदम सर्वम अहमैवेदम सर्वम, मैं ही एक सत्य वस्तु हूं तीनों काल में, और ये संसार कुछ है नहीं, कल्पित है। और जो तुमने संसार की विद्याएं पढ़ी हैं, बहुत सी भूत विद्या, सर्प विद्या, ये दुनिया सारी विद्याएं संसार की, वो सब झूठी है। जो संसार झूठा तो उसका ज्ञान भी झूठा। आत्मा सच्चा है, आत्मा का ज्ञान सच्चा है। इस प्रकार से नारद जी को सनत कुमार जी ने आत्म तत्व का बोध कराया। नारद के बहाने सभी जीवों को ज्ञान करा दिया। जितने जीव हैं ये सब ब्रह्म रूप हैं।
ये जो छाया चित्र के समान जगत है ना, जैसे पुरुष की छाया होती है तो पुरुष में ही लीन होती है, ऐसे ये सब छाया चित्र जो है ये भी पुरुष में ही झूठा है ना, ये भी लीन हो जाता है पुरुष में ही। माया है, माया ब्रह्म में लीन हो जाती है, सत्य ब्रह्म रह गया। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। और जो जीव है इन सब शरीरों में, जीवो ब्रह्म ही हो, जीव तो ब्रह्म ही है, उसका तो जन्म मरण नहीं, जगत ही मिथ्या है। क्यों? वो माया से बनता है, माया से मिटता है। जो जो माया का कार्य होता है वो झूठा छाया की जैसा होता है। तो भाई ये सनत कुमार जी का उपदेश है। ब्रह्मा के पुत्र हैं सनत कुमार जी और महान ज्ञानी हैं, चारों भाई ज्ञानी हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। नारद जी जैसे को ज्ञान दिया है, तो वही ज्ञान हमारे तुम्हारे लिए भी सबके लिए है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर